सुप्रभात बच्चों। अब तक के वीडियो में आपको उससे पहले बताया गया था कि किस तरह से यशोधर बाबू अपने ही बच्चों, अपने रिश्तेदारों से छिपते हुए अपने घर के अंदर नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि ज़्यादातर मेहमान चले गए हैं तब वो घर के अंदर जाने का साहस करते हैं। उसके बाद ही वीडियो आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे। तो काफी देर तक तो वो कहाँ रहे, झाड़ी के पीछे ही, घर में नहीं गए अपने अंदर। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बब्बा तो एलडीसी टाइपों से ही मिक्स करते हैं और यही वजह है कि उनके बच्चे उनमें तरह तरह की तरमीन निकालते हैं। उनको कहते हैं कि भाई आप लोग तो किसके साथ में रहे हो, जो चपरासी या क्लर्क होते हैं, छोटे पद वाले होते हैं, उनके साथ में रहे हो और आपका जो नेचर है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ, भले ही आप एक अधिकारी बन गए हो, मिलते जुलते आप उनसे ही हैं। जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। तो जो मेहमान कार में आए हुए थे, यानी बड़े घराने के थे, उनके बेटे के साथ में जो मिलना मिलाना चल रहा था, जब वो चले गए तो उसके बाद यशोधर बाबू की हिम्मत होती है कि वो अपने क्वार्टर के अंदर जाएं। पार्टी अब भी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र तथा उनके रिश्तेदार पार्टी में अभी थे, घर के अंदर ही थे। जैसे वो घर में पहुंचते हैं, बस उसके बाद में उनका जो बेटा है, बड़े वाला भूषण जिसका नाम है, वो उनको धमकाता है। झिड़की सी सुनाई, धमका के डांट के कहता है, बब्बा आप भी हद करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे हैं, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। तो गाड़ी में जो व्यक्ति गया है वो कौन था? भूषण का बॉस था। तो भूषण अपने पिताजी को डांटता है कि आपने तो हद कर दी बिल्कुल ही, आज आपकी सिल्वर वेडिंग है और आप 8 बजे 8:30 बजे घर पहुंच रहे हैं, ये कोई तरीका है आपका? सब के सब आपकी राह देख रहे थे और खास बात तो है कि मेरे आज बॉस आए थे मेरे घर पे पहली बार और वो भी ऐसे चले गए, आपसे बिना मिले। हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है? यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंसती कहने लगे, भाई ये कब से शुरू हो गया हमारे यहाँ तो कभी सिल्वर वेडिंग होती नहीं थी। तो वहाँ उनका रिश्तेदार भी बैठा हुआ है, तो वो कहता है, जब से तुम्हारा बेटा 1500 माहवार कमाने लगा तब से आपके यहाँ ये जो नया परिवर्तन आया है यशोधर बाबू जी, ये तब से आया जब आपके बेटे की एक अच्छी खासी नौकरी लगी है जिसका वेतन 1500 रुपये महीना है। किसने कही ये बात? ये टिप्पणी थी चंद्रदत्त तिवारी की, जो इसी साल एसएएस पास हुआ है और दूर के रिश्ते में यशोधर बाबू का भांजा लगता है। तो किसने कही ये बात? यशोधर बाबू के दूर के रिश्ते के भांजे, जिसका नाम क्या था? चंद्रदत्त तिवारी, उसने कहा है। यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें हैं। भाई बच्चे बात तो नहीं मानते उनकी, इसलिए उनको शिकायतें रहती है, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगता है कि लोग बाग उनसे ईर्ष्या करते हैं, उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। किसी व्यक्ति से अगर कोई ये व्यक्ति ईर्ष्या करता है तो उसका कारण आप समझ लीजिए एक ही होता है केवल, ज्यादातर, कि वो आदमी तरक्की कर रहा होता है। जब कोई व्यक्ति तरक्की करता है तो उससे ईर्ष्या करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। और यशोधर बाबू को यही बात अच्छी लगती है कि भले ही मेरे बच्चे चाहे जैसे भी हों, लेकिन लोग बाग मेरे से इसलिए ईर्ष्या करते हैं क्योंकि मेरे बच्चे कामयाब हैं। भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में ना आता हो, हालांकि भूषण जो नौकरी कर रहा था वो गैर सरकारी थी, सरकारी नौकरी नहीं थी, लेकिन वह यह बखूबी समझते हैं कि इतनी छोटी उम्र में 1500 माहवार प्लस कन्वेंस अलाउंस एंड तुम्हारा अदर पर्क्स पा जाना कोई मामूली बात नहीं है। अच्छा, उन्होंने खुद भी स्वीकार की थी ये बात कि इतने साल की नौकरी करने के बाद में रिटायरमेंट के आसपास पहुंच के हमें उतना वेतन मिलना शुरू हुआ है जितना कि भूषण को अभी मिल जाता है। तो इतनी कम उम्र में इतना बढ़िया वेतन पाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, मामूली बात नहीं है। इसी तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीद हुई हर नई चीज के संदर्भ में यही टिप्पणी की हो कि ये क्या हुई, संभव मेरी तो समझ में आता नहीं, इसकी क्या जरूरत थी। तथापि उन्हें इस बात की से थोड़ी खुशी भी होती है कि इस चीज के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है। तो बच्चे नई नई चीजें लेके आते हैं। आज तक घर में वो चीजें नहीं थी जिसमें फ्रिज भी है, जिसमें टेलीविजन भी है, जिसमें गैस कनेक्शन भी है। तो हालांकि यशोधर बाबू को लगता है समहाउ इम्प्रॉपर कि ये चीजें समहाउ इम्प्रॉपर हैं, लेकिन जब वो समझते हैं कि इनके कारण ही उनका जो सोशल स्टेटस है वो बढ़ा है और उनको आजकल लोग बड़ा आदमी मान लेते हैं केवल इसलिए क्योंकि उनके घर में वो सुविधाएं मौजूद हैं जो दूसरों के घर में नहीं है, तो ये चीज उनको अच्छी भी लगती है कि अच्छा चलो कम से कम ये तो हो रहा है कि लोग मुझे बड़ा आदमी मानने लगे हैं। मिसाल के लिए, जब बेटों ने गैस का चूल्हा जुटाया तब यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया
तो सबसे पहले जब उनके घर में गैस का कनेक्शन आया तो यशोधर बाबू ने विरोध किया उस बात का। क्या कहते थे विरोध में वो, इस पर बनी रोटी मुझे तो समहाउ रोटी जैसी नहीं लगती, इस पे जो रोटियां बनती हैं उनमें तो मजा नहीं आता, चूल्हे की रोटी में बात कुछ और होती है। तथापि वे जानते हैं कि गैस न होने पर वह इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान लिए जाते हैं, और वो इस बात से परिचित हैं कि अगर उनके यहाँ गैस ना हो तो फिर चपरासी में और उनमें फर्क ही क्या रहेगा। चपरासी के घर में भी चूल्हा जलता है, उनके घर में भी चूल्हा, फिर अंतर क्या रहेगा। तो हालांकि उस पे चूल्हे पे गैस कनेक्शन पे बनने वाली रोटी को वो समहाउ रोटी नहीं मानते, लेकिन इस बात को जानते जरूर हैं कि अगर ये गैस कनेक्शन उनके यहाँ ना होता तो चपरासी और उनके स्टैंडर्ड में कोई अंतर ना रहता। इसी तरह फ्रिज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू यही कहते हैं कि मेरी समझ में आज तक यह नहीं आया कि इसका फायदा क्या है, फ्रिज की जरूरत क्या है, इसका फायदा क्या है। क्या होता है फ्रिज में, बासी खाना खाना अच्छी आदत नहीं ठहरी। क्या क्यों खरीदते हैं लोग फ्रिज, इसलिए खरीदते हैं ताकि एक टाइम का दूसरे टाइम का तीसरे टाइम खा सके खाना, यानी बासी खाना खाने के लिए फ्रिज का यही लाभ है कि बस वो बासी खाना खिलाता है। तो बासी खाना खाने की आदत को वो अच्छी नहीं मानते, और यह ठहरा इसी काम का। और फ्रिज का काम क्या है, इसके अलावा यही काम है, सुबह बना के रख दिया और शाम तक खाया। इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन को आता नहीं, और साथ ही साथ वो कहते हैं जो उसमें पानी ठंडा हो जाता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, गला पकड़ लेता है। इसमें रखा हुआ पानी क्या कर लेता है, गला पकड़ लेता है। कहते हैं मगर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि इस बात को तो वो कहते हैं कि यार ये कोई फायदा क्या, शरीर का बासी खाना खाओ, दूसरा कि इसका ठंडा पानी पीने से गला खराब हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ इस बात को लेकर के बहुत ही संतुष्ट भी होते हैं कि घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान, जो गांव के रहने वाले रिश्तेदार हैं जिनकी हैसियत बहुत ही साधारण सी है, जब वो उनके घर आते हैं और इस फ्रिज का पानी पीते हैं तो वो लोग अपने आप को धन्य मानते हैं कि आज हमने, क्योंकि बहुत सारे मेहमान उन्हें गाँव के जो थे तब तक फ्रिज का पानी पिया नहीं था। तो जब उनको पता लगा कि ये तो फ्रिज में पानी हुआ है ठंडा, तो वो अपने आप को धन्य अनुभव करते हुए हो कम से कम ये एक्सपीरियंस भी हमें मिल गया कि फ्रिज का पानी कैसा होता है। अपनी सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही लगी। आज उनकी सिल्वर वेडिंग की पार्टी थी, लेकिन उनको ये गलत लगती है, अनुचित लगती है, इम्प्रॉपर लगती है। तथापि उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिसने अपना विवाह भी कोऑपरेटिव से 2-4 हजार कर्जा निकाल कर किया बगैर किसी खास धूमधाम के, उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, सब कुछ मौजूद है। तो ये पार्टी उनको इम्प्रॉपर तो लगी, लेकिन साथ ही साथ इस बात को लेकर के बहुत खुश हैं कि वो अनाथ थे, उनके माता पिता का देहांत पहले ही हो गया था, बुआ फूफा ने उनका पालन पोषण किया था, और उनके का तो कभी जन्मदिन भी नहीं मनाया गया था। और शादी भी जब की थी तो वो भी लोन लेके की गई थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लिया गया था, बिना किसी धूमधाम के हो गई थी। आज 25वीं सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, केक कट रहे हैं, मिठाई, नमकीन, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। तो इस बात को लेकर के उनको बड़ी खुशी भी होती है। गिरीश बोला, कौन है ये आगे पता चलेगा। गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी। अब ये सारा तामझाम जुड़ा कहाँ से, बच्चों को कैसे पता लगा कि उनके पापा की आज शादी की 25वीं सालगिरह है, ये उन सब बच्चों को बताया गिरीश ने। तो वो कहता है कि मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी, और इस हिसाब से आज उसके 25 साल पूरे हो गए हैं। मैंने कैलकुलेट किया, शादी को 25 साल हो गए आपके। मैंने आपके दफ्तर फोन किया आपको कंग्रेचुलेट करने के लिए, लेकिन फोन आपका शायद खराब था। तब मैंने आपके बेटे भूषण को फोन किया, और भूषण ने कहा ठीक है आप शाम को आ जाइए, आज शादी की सालगिरह की पार्टी करते हैं, और इस बहाने में अपने बॉस को भी घर बुला लूंगा। तो इस तरह से बच्चों ने वो तैयारी इवेंट मैनेज किया। गिरीश कौन था पता लगेगा आपको, गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है, यानी पत्नी का चचेरा भाई, मतलब गिरीश जो है यशोधर बाबू का साला है या भूषण का मामा है। बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है, और इसकी सहायता से ही यशोधर बाबू के बेटे को अपना यह संपन्न साला समहाउ भयंकर ओछाट यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है। हाँ, तो लगता है यशोधर बाबू को कि ये जो है ना, ये थोड़ा नेचर इसका ठीक नहीं है। ओछापन, ओछापन मतलब
जिसके नेचर में कुछ कमी हो, स्वभाव में कुछ कमी हो। उन्हें लगता है कि इसी ने भूषण को बिगाड़ दिया है, जो प्राइवेट नौकरी करने लगा बेटा वो इसके कहने पे ही कर रहा है। कभी कहते हैं ऐसा तो पत्नी बरस पड़ती है। जब वो अपनी पत्नी के सामने कहते हैं कि इस तेरे भाई ने तो घर का नाश कर दिया, लड़का हमारा सरकारी नौकरी कर सकता था लेकिन इसको प्राइवेट में घुसा दिया, तब पत्नी कहती है जिंदगी बना दी तुम्हारी सेकंड क्लास बीए बेटे की। तेरा बेटा पढ़ाई कितना था, बीए पास, और वो भी सेकंड डिवीजन में, और तुम कह रहे हो बिगाड़ दिया मेरे भाई ने तुम्हारा बेटा। अरे अब तुम्हारे भाई की जिंदगी बना दी, वरना कौन पूछता इसको। भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया। जो उसके फ्रेंड्स आए थे भूषण के, उनको बताया कि ये मेरे पिताजी हैं। उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे को थैंक यू कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया गया हो उनकी ओर वाईडी पंत होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते हुए, और यशोधर बाबू ने हरचंद यह जताने की कोशिश की कि भले ही वह संस्कारी कुमाऊनी हैं तथापि विलायती रीति रिवाज से भी भली भांति परिचित है। तो एक जो तरीका होता है शहरों में कि किसी की कोई एनिवर्सरी वगैरह होती है, उस पर जाके कहते हैं मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, और सामने वाला व्यक्ति उसका थैंक यू में जवाब देता है। इस कल्चर को भी उन्होंने वहां पे निर्वाह किया। और जिन लोगों को पता था कि ये कौन है उनको तो नहीं, लेकिन जिनको नहीं पता था तो उनको उन्होंने बताया आई एम वाईडी पंत, आई एम भूषण फादर। और हाथ भी बढ़ाते थे, हाथ मिलाते भी थे, और यह सिद्ध करने की कोशिश की कि भले ही मैं एक गांव में पला बढ़ा हूँ, पहाड़ का आया हुआ हूँ, लेकिन जो अंग्रेजों के रीति रिवाज है उनको भी मैं जानता हूँ। किशनदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, तो ये सब कल्चर उन्होंने सीखा क्यों? किशनदा के कहने पर। किशनदा ही कहा करते थे बेटा सब चीज सीख लो, टाई बांधनी सीख लो, सूट पहनना सीख लो, लेकिन अपनी जो धोती कुर्ता, अपनी जो पोशाक है खानदानी, अपने यहाँ के रिवाज वाली पोशाक है, उसको कभी मत छोड़ो। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। बच्चे कहने लगे अपने पिताजी को, पिताजी एक काम करो, यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटें, मम्मी के साथ केक काटो आप। तो घरवाली इस बात को सुन करके शर्माई थोड़ी सी, लेकिन बेटी हाथ पकड़ के खींच के ले आई और कहने लगी काटो। केक के पीछे जा खड़ी होने में तो उसको कोई हिचक नहीं। जब उसकी बेटी उसको बुला के लेके आई, वहीं से उसने पति को भी पुकारा। अब तो साहस हो गया पत्नी का, उसने अपने पति को आवाज लगाई, आओ आओ इधर। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई। उन्होंने लगा कि ये तो यार फालतू का काम है, अच्छा काम नहीं है, अपनी कल्चर को छोड़ना गलत बात है। लेकिन बेटी को गुस्सा आया तो वो उनको भी लगभग खींच कर वहां केक के पास लेके आ गई। यशोधर बाबू ने कहा समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस, अरे मुझे सब चीजें अच्छी नहीं लगती, लेकिन एनीवे उन्होंने केक काट ही दिया। जब बच्चों ने आग्रह किया तो उन्होंने केक काट दिया। गिरीश ने उनकी यह अनुमति किंतु संतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर ली। साले ने फटाफट फोटो खींचे उनके जब वो केक काट रहे थे। अब पति पत्नी से कहा गया कि वे केक से एक दूसरे का मुंह मीठा करें। पत्नी ने फटाफट खा लिया, लेकिन यशोधर बाबू ने खाने से मना कर दिया। उनका कहना था कि मैं केक नहीं खाता, इसमें अंडा पड़ा होता है। तो उन्होंने एक बहाना लगाया और शर्मा रहे थे वो इसलिए कि पत्नी के हाथ से सबके सामने कैसे खाएं। तो उन्होंने कहा कि इसमें अंडा होता है, मैं नहीं खाता। तब उन्हें याद दिला गया, अरे पिछले साल से कुछ साल पहले तक तो आप मांस भी खा लेते थे, मुर्गा भी खा जाते थे, और आज आपको केक खाने में समस्या हो रही है। लेकिन वो बात नहीं माने। तब उनसे अनुरोध किया गया कि लड्डू ही खा लें भाई, नहीं खा सकते केक तो लड्डू तो खा लो। इसके लिए भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि मैंने अब तक संध्या नहीं की, यानी शाम की पूजा नहीं की, इसलिए मैं लड्डू भी नहीं खाऊंगा। इस पर भूषण ने झुंझलाकर कहा, तो बब्बा पहले जाकर संध्या करिए, जाओ कर लो पूजा। आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे, आपके चक्कर में कब तक रुके हम। ठीक है जाइए आप। ठीक है बच्चों, आज इतना ही।